हाफ ईयरली खत्म, एक पड़ाव पार हो चुका है, लेकिन दूसरा पड़ाव अभी भी बाकी है। पहला पड़ाव जो हाफ ईयरली वाला है वो सभी का बिगड़ा है, मैं जानता हूं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भैया हमारी प्रिपरेशन सही नहीं थी, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत सारे चैप्टर सर के ऊपर से निकल गए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि शायद हमने ही पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होंगे, जैसे कि बोर्ड में कम नंबर आएंगे भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पेरेंट्स बहुत डांटेंगे, मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मुझे खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खुद की नजरों में एक गिल्ट फील हो रहा है। और साल की शुरुआत में क्या क्या सपने देखे थे भैया कि मैं तो बिल्कुल बोर्ड में टॉप कर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, लेकिन अभी ये सिचुएशन देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। समझ सकता हूँ मेरी जान, तेरा बड़ा भाई हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको ये बात बता रखी थी कि कैसे अब अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, किन किन चीजों पर फोकस करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बाद में जाकर देख सकते हो। लेकिन अब बारी आ चुकी है कमबैक की। अब समय है कि हम मैदान में उतरे और साथ मिलके फोड़े, ऐसा कमबैक करें जो आपको लेवल 1 से लेवल 100 पर लेकर जाए। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नहीं दो सरप्राइजेस लेकर आया हूं। और हाँ, इट इज नॉट अबाउट आवर पेड बैचेस। तो फिर क्या है भैया, अरे तुम देखो तो मजा आ जाएगा। जो भी लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, हम उनको बता पाए कि भाई गलत आदमी से पंगा ले लिया तुमने। इसी के साथ जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, मैं हूं आपका अथर भैया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पूरी पढ़ले कम्युनिटी की तरफ से इस चैनल के ऊपर। और जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी देख रहे हैं, तुम सब लोग तो मेरी जान ऑलरेडी हो ही सही। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, ठीक है, जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी, वो खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं। 7 अक्टूबर को शाम को 6 बजे नेशनलिज्म इन इंडिया का जो फुल सॉन्ग है वो रिलीज होने वाला है। आप लोगों ने मेरी जान हाथ तेरा तौबा तौबा को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, थैंक यू सो मच। मेरा जो विजन था कि पढ़ाई को सबसे आसान बना दे, वो मुझे वहां पर पूरा होते हुए दिखा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किया, हर जगह आपने उसको फैलाया। इवन इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत लोगों तक वो पहुंचा, लाखों लोगों तक पहुंचा है वो गाना, और बहुत सारे टीचर्स तक भी वो गाना पहुंचा हुआ है। स्कूलों के अंदर टीचर्स तक इसकी बातें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ ये देख के। आप लोगों के लिए सेकंड गाना आने वाला है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, 7 तारीख को। अब हार्ट तेरा तौबा तौबा तो एक टॉपिक था, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले गाने के अंदर नेशन स्टेट वाले टॉपिक से लेके तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तक हर एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। ये गाना सुनने के बाद तुम खुद बोलोगे भैया लेजिट दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ भैया। पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है, और ये हम इन गानों से प्रूव कर देंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर ये नहीं कि मैं आऊं यहाँ पर चिल्लाऊं, तुमको बताओ अरे देखो कितनी टफ है 10th। मेरा काम ये है कि इतनी आसान बना दूं कि हलवा लगे, ठीक है। और जो हमारा गाना नेशनलिज्म इन इंडिया पर आने वाला है, इसके अंदर हमने हर चीज कवर की। लेजिट बहुत समय लगा है, बहुत रातों की मेहनत लगी है, बट ये जब रिलीज होगा ना, हर जगह एक नोशन फैलने वाला है कि भैया पढ़ाई बहुत आसान है। बस एक चीज, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि जैसे ही ये गाना आए, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि जब आप ये गाना सुनोगे ना, आप खुद ही बोलोगे भैया एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया। मतलब लेजिट ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो गया, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, चाहे वो डांडी मार्च हो। तो अगर आप नए हो, मैं आपको बोलूंगा सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 7 तारीख को शाम को ये गाना आने वाला है। हमें आग लगानी है, ठीक है, इसको ट्रेंड करवाना है। ट्रेंड मतलब ट्रेंडिंग पे पहुंचाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने तो भाई मेरा जो बेस्ट हो सकता था वो इसके अंदर डाल दिया है, अब इसके आगे इसको ट्रेंड करवाना है, कहां कहां तक फैलाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं भैया। एक चीज आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि भले ही तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर 50% भी आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंडसेट ये रखना है कि भैया बोर्ड्स के अंदर AIR 1 लेकर आऊंगा, और इसी पर मैं सारी चर्चा आज करने वाला हूं भैया। लेकिन ये देखने में इतना अनरियलिस्टिक लगता है मेरी जान। आपको सपने इतने बड़े देखने हैं कि लोग उस पर हंसे। अगर लोग उस पर नहीं हंस रहे तो आपका सपना बड़ा है ही नहीं, ये समझ के चलो। अगर तुम सोचते हो कि भैया पास हो जाऊं, 80% ले आओ, कोई नहीं हंसेगा, बोलेगा हाँ यार हो जाएगा, आ जाएंगे नंबर। लेकिन जब तुम बोलोगे मुझे AIR 1 लाना है, तब लोग हंसेंगे। ये चीज अचीव कैसे की जा सकती है? हर कोई AIR 1 तो नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई AIR 1 बनने की कोशिश जरूर कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आपको फॉलो करना है, और वो है सुपर मारियो इफेक्ट। देखो, मार्क रॉबर नाम का ना एक बंदा है, बहुत प्यारा यूट्यूबर है, उसने सुपर मारियो इफेक्ट दिया हुआ है। उसने कुछ ऐसी चीजें बता दी ये सुपर मारियो इफेक्ट की मदद से, जो मतलब आपके दिमाग को हिला देंगी, और लगने लगेगा कि हम तो जीवन में हर चीज के लिए बहुत गलत अप्रोच यूज करते आ रहे हैं आज तक, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो। अब भैया सुपर मारियो इफेक्ट का मतलब वही मारियो है क्या जो गेम था? अरे मेरी जान वही मारियो है,
तुम देखो तो मजा आ जाएगा तुमको। सुपर मारियो इफेक्ट ये कहता है कि यार जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो, उसने मारियो का एग्जांपल लिया है इसलिए सुपर मारियो इफेक्ट नाम है। मारियो के अंदर भी क्या होता है कि जब आप मारियो खेलते हो तो आपका गोल क्या है कि आपको वो किंगडम, वो फ्लैग अचीव करना होता है, वो सब चीजें होती है ना उसके अंदर। तो आप जब जाते हो, आप हो सकता है उस पिट में गिर जाओ, या वो टर्टल जो होता है उससे आप टकरा जाओ, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जैसे कि आप जीटीए भी खेलते हो, अब जीटीए के अंदर आपको एक मिशन पूरा करना होता है, राइट। जीटीए के अंदर एक मिशन पूरा करना होता है, आप जाते हो सकता है पहली बार आप मर जाओ, दूसरी बार आप मर जाओ, लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एक हंगर जाग चुकी है, एक भूख जाग चुकी है कि नहीं मुझे मिशन पूरा करना है। जीटीए के अंदर एक बहुत डिफिकल्ट मिशन आता है, वो हेलीकॉप्टर वाला, अगर तुमने जीटीए वाइस सिटी खेला है तो, राइट, उसके अंदर एक बहुत डिफिकल्ट मिशन आता है। तो हम लगे रहते हैं जब तक हमारा मिशन अचीव नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है कि जब भी, ध्यान से बात समझना, जब भी हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, हमारा फेलियर के ऊपर तो ध्यान जाता ही नहीं है। आप कोई कार वाला गेम खेलो, आप सेकंड आ जाओ, आप वापस खेलोगे, आप खेलते रहोगे जब तक आप फर्स्ट नहीं आ जाते, राइट। आप कोई शूटिंग, पबजी खेलते हो, पबजी खेलने जाते हो, उसके अंदर भी जब तक आप जीत नहीं जाते हो तब तक आप खेलते रहते हो, भले भी कितना टाइम लग जाए। इसका मतलब क्या है? गेम खेलते समय वी आर मोर कंसर्न्ड ऑन अचीविंग द गोल रेदर देन फोकसिंग ऑन द फेलियर। लेकिन भैया ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है? अब जब हम लोग ये रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं जिससे कि हम सुपर मारियो इफेक्ट को हमारी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है? स्टेप 1 है फोकस ऑन द आउटकम एंड नॉट ऑन द फेलियर। भाई कोई भी गेम खेलते हो, फिर से एग्जांपल लेता हूं, जीटीए खेल रहा हूं, मिशन नहीं हुआ, बंद कर देते हो क्या? नहीं करते हो। 99% केसेस में वापस करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भले थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद कल वापस करने आते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो मिशन पूरा नहीं हो जाता। आपका गोल क्या था? मिशन, आपको मिशन पूरा करना था। वैसे ही आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि भैया मुझे ना, ये मेरा गोल है कि मुझे बोर्ड्स के अंदर AIR 1 लानी है, ये मेरा गोल है। ठीक है, अब इसके लिए डेली बेसिस पर बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। हो सकता है कोई चैप्टर नहीं बनेगा, हो सकता है कोई टॉपिक नहीं बनेगा, हो सकता है कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है कि भले ही मैं कितनी भी बार फेल हूं, भले भी कितनी भी बार फेलियर आ जाए, मेरा गोल तो ये है और मुझे ये अचीव करना है। पढ़ाई के साथ भी आपको सेम चीज करनी है। आज कोई चैप्टर नहीं बन रहा, कल वापस पढ़ो, फिर नहीं बन रहा वापस पढ़ो, फिर नहीं बन रहा वापस पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक आपका वो गोल पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि आपका एंड गोल क्या है? ये। ठीक है, सेकेंड स्टेप, फेलियर इज लर्निंग या फिर फीलिंग इज लर्निंग। भाई जब तुम कोई भी मिशन करते हो गेम के अंदर, तो क्या होता है कि एक बार हार जाते हो, दूसरी बार मर जाते हो, तीसरी बार मर जाते हो, वेस्टेड लिखा आता है, तब तुम्हें 2-3 बार हार के पता चलता है कि यार अगर मैं ये अप्रोच से जाता हूं ना तो मैं मर जाता हूं गेम में, या फिर ये अप्रोच से जाता हूं तो भी मर जाता हूं, लेकिन अब मैं दूसरा अप्रोच ट्राई करता हूं। आप ट्राई करते हो, फिर नया अप्रोच ट्राई करते हो, आप तब तक ट्राई करते रहते हो जब तक आपको वो सही अप्रोच नहीं मिल जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 5-6 बार अप्रोच लगाया गेम जीतने के लिए, वो आपका फेलियर था, लेकिन उस फेलियर से आपको पता चला कि ये अप्रोच नहीं लगाने हैं। ठीक है, इसीलिए फेलिंग इज लर्निंग। जब भी आप कोई चैप्टर या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो क्या होता है? समझ नहीं आता, अरे यार इस तरीके से समझ के देखता हूं, अरे यार इस तरीके से समझ के देखता हूं, अरे ये वीडियो देख के देखता हूं, अरे ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैं समझ के देखता हूं। तब तक आप समझोगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाता, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि ये 5 तरीके हैं, इन 5 तरीकों से मुझे समझ में नहीं आया, इन 5 वीडियो से मुझे समझ में नहीं आया, फिर आपने नेक्स्ट वीडियो देखा, तब तक आप देखते गए जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए फेलिंग इज लर्निंग। और तीसरी चीज, गेमिफाइंग द लर्निंग प्रोसेस। इसको एक गेम की तरह ट्रीट करो। और देखो 10th बोर्ड्स है ना, ये गेम ही है मेरी जान। आपको किसी के बहकावे में आके कोई डरने की जरूरत नहीं है कि 10वीं की बोर्ड दुनिया की सबसे खतरनाक एग्जाम होती है। मैं अभी कह रहा हूं नहीं होती। ठीक है, ये ना तो आपकी कोई बहुत बड़ी यूपीएससी की एग्जाम है या ऐसी एग्जाम है जो कि आपका करियर डिसाइड कर देगी, नहीं होती। बहुत चिल क्लास, सबसे चिलेस्ट क्लास है। इसके बाद जीवन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो। और यहाँ पर यही बात बोली गई कि गेमिफाइंग द लर्निंग प्रोसेस। इसको इस तरीके से मत देखो कि पढ़ना है, पढ़ने जाओगे तो बोरियत लगेगी। इसको गेम की तरह देखो, लेवल्स की तरह देखो कि यार गेम के अंदर लेवल्स नहीं होते। जैसे आप पहली लेवल पार करते हो, फिर दूसरी लेवल पे जाते हो, ठीक है, दूसरी लेवल पार करते हो, तीसरी लेवल पे जाते हो। तो आपकी क्लास में जो भी रैंक आती है, मान लो वो आपकी लेवल है, मान लो आपकी क्लास के अंदर 10 रैंक आती है ना, तो अब आपको 9, 8, 7, 6, 5 यहां तक पहुंचना है। ऐसा क्या करूं जो 9 पे पहुंचूं, ऐसा क्या करूं कि 8 पे पहुंचूं? सोचो, इसको गेम बना दो, पूरा एक गेम की तरह ट्रीट करो। क्या 10th बोर्ड्स एक गेम है, प्ले का बटन दब चुका है, अभी तक मैं फेल होते आया हूं, लेकिन अब मुझे ये जो फेलियर मैंने किया है, जो फेलियर मेरा हुआ है, उससे सीख के आगे मुझे
लेवल्स पार करनी है। जब आप अपनी क्लास में किसी एक बच्चे से बेहतर करते हो ना, ये समझ लो कि आप देश में बहुत सारे बच्चों से बेहतर कर रहे हैं। बात कंपटीशन की नहीं है, लेकिन बात लेवल्स पार करने की है। यही तो लेवल्स है। मतलब आप खुद में बेहतर बनते जाओ, अपने आप ऊपर निकलते जाओगे। ठीक है, बहुत सही। 1 मिनट के अंदर अभी मैं आपको इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं, और वो है मैनिफेस्टेशन। देखो मेरी जान, जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हर एक इंसान ने अपनी सक्सेस को, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि आप मान लो, आप मान के चलो कि आप वो अचीव करने वाले हो। ठीक है, आपने मान रखा है, आपने लिख रखा है कि यार मैं ये बनने वाला हूं, आपने मैनिफेस्ट कर रखा है। ठीक है, आपने ये भी मैनिफेस्ट कर रखा है कि जब मैं जीतूंगा, जब मेरी AIR1 आएगी, जब मेरे ये मार्क्स आएंगे तो कैसा माहौल होगा। वो जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो अपने आप यूनिवर्स वो आपके लिए वो चीज प्रोवाइड करने लगता है, आपको वो चीज देने लगता है। मैं मैनिफेस्टेशन की आपको मेरी पर्सनल एक स्टोरी बताता हूँ, और इससे मैं इस बात में 100% बिलीव करता हूँ, और अब तुम भी करोगे कि नहीं, मैनिफेस्टेशन इज रियल। देखो क्या था कि जब मैं छोटा था, जब मैं 10th 11th में था, तो मैंने ना एक सपना देखा था कि मैं अपने पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी पे उनको एक कार गिफ्ट करूंगा। अब भैया 10वीं 11वीं का बच्चा था ना, मेरे जेब में कुछ पैसे था, कुछ भी नहीं था, है ना, बस सोच लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। और हर बार मैनिफेस्ट करता था। जब भी रास्ते पे, रोड पे कोई नई गाड़ी दिखती थी, मैं सोचता था कि यार जिस दिन उनकी 25th एनिवर्सरी आएगी ना, मैं ये कार गिफ्ट करूंगा। पर 25th नहीं, लेकिन 26th एनिवर्सरी को मैं अपने मम्मी पापा को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट कर पाया। आई कुड गिफ्ट देम। और उस दिन जो मेरे अंदर वो रोने वाली फीलिंग थी ना भाई, मैं लेजिट बता रहा हूँ कि यार मैनिफेस्टेशन वर्कड। हालांकि उसके लिए यू नीड टू वर्क, बट मैनिफेस्टेशन वर्कड। कहीं ना कहीं वो चीज काम करती है, वो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है। जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि आप AIR1 लाओगे, जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि आप कुछ करने वाले हो बड़ा, तब तक दुनिया कैसे मानेगी। तुम खुद को लूजर समझ लोगे, दुनिया तो लूजर तुमको मानने के लिए बैठी हुई है। वो तो पीछे ही पड़ी है कि तुम कब खुद गिव अप कर लो। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ जंग के मैदान में खड़े रहूंगा। कोई जंग नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। ऐसा हलवा बना देंगे पढ़ाई को, तुम बोलोगे भैया यार ये कुछ नहीं है, स्कूल कोचिंग में जो टफ कराते हैं ना, इतना मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अक्टूबर का प्लानर है। एक कमबैक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, जहां पर हाफ ईयरली के बाद आपका कमबैक मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर 7 तारीख को हमारा नेशनलिज्म का सॉन्ग आने वाला है। 10th अक्टूबर को रिप्रोडक्शन का एक फुल लेक्चर चैनल के ऊपर आएगा, जहां पर पूरा 1 शॉट के अंदर चैप्टर कवर्ड होगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात है, 13th अक्टूबर को हम लोग रिप्रोडक्शन के लाइव क्वेश्चंस करेंगे। मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, हम लोग लाइव पोल करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्लान ये है कि हम नवंबर 1st वीक तक एटलीस्ट पूरा सिलेबस हमारा साइंस का निपटा दें। अब हाफ ईयरली तक का तो हो चुका है, वो तो मैं रिवीजन में करवाऊंगा बाद में, एक रिवीजन सीरीज आएगी तब। लेकिन ये जो बचा हुआ सिलेबस है वो मैं आपको करवा दूंगा नवंबर मिड तक या नवंबर की स्टार्टिंग तक। ठीक है, उसके बाद 18th अक्टूबर को इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर आएगा। इसके अंदर हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 20th अक्टूबर को इलेक्ट्रिसिटी के लाइव क्वेश्चंस, वही सेम पैटर्न। ठीक, उसके बाद 22 अक्टूबर, 22 क्या होता है 22 अक्टूबर को आने वाला है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सॉन्ग। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, टेंटेटिव है, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई पूरा करूंगा कि इस दिन रिलीज करवा दूं। ठीक है, और 24th को हमारा मैग्नेटिक का जो है वो लेक्चर आएगा। 25th को आएगा हमारा मैग्नेटिक का लाइव क्वेश्चंस का एक सेशन। उसके बाद दिवाली का टाइम आएगा, तो तुम भी एंजॉय करोगे, मस्त एंजॉय करना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सुपर मारियो इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर। हम लोग करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन। हम लोग 7 तारीख को नेशनलिज्म इन इंडिया के सॉन्ग को वायरल करने वाले हैं, और इस कमबैक सीरीज की मदद से हम लोग बोर्ड में फोड़ने वाले हैं। नाम लिखो नीचे, आगे लिखो AIR1, कमेंट करो। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। आपका अथर भैया साइन ऑफ कर रहा है। एनर्जी पूरी यार, एनर्जी रखो, सब हो जाएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।